शरीफ उतार करके अपने बाल पकड़ करके फरमाया, वल्लाह हमारे सरों में जो बाल है यानी जो इज्जतें मिली है वो भी तुम अहले बैत के सदके में मिली। उठाकर हदीस रसूल देखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नशा करने वाले जब क़यामत के दिन उठ करके अल्लाह की बारगाह में आएंगे, नशा करने वाले, काश मेरी ये आवाज, ये मेरी गुनहगार आवाज, ये मेरी बेअसर आवाज, काश अल्लाह इसमें असर पैदा करके किसी नशा करने वाले जवान तक पहुंचा दे। कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नशा करने वाला जब क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में उठ करके आएगा तो उसका चेहरा सूअर की तरह, खिंजीर की तरह होगा और उसकी आंखों से खून टपक रहा होगा, उसकी आंखों से खून बह रहा होगा और वो अपनी मुंह से उल्टी कर रहा होगा तो वो उल्टी पाखाने की उल्टी होगी, यानी उसके मुंह से गलाजत पाखाना निकल रहा होगा। मुंह सूअर का, तवज्जो करें, मुंह सूअर का, खिंजीर का, आंखों से खून और मुंह से पाखाना और पूरे बदन पर सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे और जिन आलात के साथ वो नशा करता था वो आलात उसके हाथ में होंगे और आसपास फरिश्ते होंगे जो उस पर लानत कर रहे होंगे, उस पर लानत बरसा रहे होंगे। इस जिल्लत और रुसवाई के साथ अल्लाह अकबर, नशा करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में आएगा। लोग उससे पूछेंगे कि तू कौन है, तू कौन है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, फकीह अबुल लैथ समरकंदी ने इसको अपनी किताब में लिखा है। मैं कोई बात अपनी तबीयत से कहने का आदी नहीं। अल्लाह अकबर, फकीह लिखते हैं जब इस जिल्लत के साथ नशा करने वाला मैदान क़यामत में आएगा तो लोग कहेंगे तू कौन है, इतनी जिल्लत के साथ तू आ रहा है। तो उसको कहा जाएगा बता तू कौन है। फरिश्ते कहेंगे लोगों ये दुनिया के अंदर नशा करता था, ये दुनिया में शराब पीता था, ये दुनिया में नशा किया करता था। अब आप मुझे बताएं कितनी जिल्लत है नशा करने वालों के लिए। अब आप देखें यजीद नशा करता था, इमाम अली मकाम नशे के खिलाफ थे। अब आपसे पूछता हूँ, हुसैनियत नशा करने का नाम है या नशे की मुखालिफत करने का नाम है? आप मुझे जवाब दें, नशा करने का नाम हुसैनियत है या नशे की मुखालिफत करने का नाम हुसैनियत है? अब अगर कोई नशा कर रहा है तो चाहे उसका नाम गुलाम हुसैन हो, चाहे उसका नाम गुलाम अली हो, चाहे उसका नाम अब्बास हो, अगर वो नशा कर रहा है तो गुलाम हुसैन नाम होने के बावजूद वो हुसैन का गुलाम नहीं, वो यजीद का गुलाम है, क्योंकि वो यजीद का किरदार जिंदा कर रहा है। निकलो सुन्नियों, मेरी कौम के जवानों, ऐ मुसलमानों, यजीदी किरदार से बाहर निकलो। दूसरी बात बहुत लंबी नहीं करने वाला, गर्मी का मौसम है, आप लोग बहुत गर्मी में बैठे इसका मुझे ख्याल है, लेकिन दूसरी बात, एक दो बात और करूंगा, बात खत्म करूंगा। दूसरी बात, यजीद अलल ऐलान नमाजों को तर्क करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। उसने सफर हज में भी नमाज छोड़ी, मदीने मुनव्वरा आके भी उसने नमाज में गफलत की। इमाम के सामने उसका ये किरदार मौजूद था, ये कैरेक्टर मौजूद था। आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग इस पर हंसते हैं, हम लोग का मजाक उड़ाते हैं। अभी तक ये लोग नमाज रोजे में ही डूबे हुए, अभी तक ये लोग नमाज रोजे की बात करें। दुनिया कहाँ पहुंच गई, ये अभी तक नमाज रोजे की बात करते हैं। मैंने कहा दुनिया कहीं नहीं पहुंचे। हमारी नमाज, तवज्जो करना, हमारी नमाज हमें वहां तक ले जाती है चांद पर जाने वाले जहां का तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा नमाज में सजदे में होता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। तो गोया के सजदा करने वाला डायरेक्ट खुदा की बारगाह में पहुंच जाता है। बल्कि एक हदीस पाक है, हदीस पाक है कि जब तुम सजदा करते हो तो तुम्हारा सर खुदा के कदमों में होता है। अल्लाह के कदम हमारे कदम की तरह नहीं है, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, लेकिन समझाने के लिए कहा गया कि बंदे जब तू सजदा करता है तो तेरा सर खुदा के कदमों में होता है। जैसे वजहुल्लाह है, यदुल्लाह है, वैसे कदम भी बयान किए गए, लेकिन हमारे कदमों की तरह ये कदम नहीं है जिसमें उंगलियां हैं, नाखून, ऐसा नहीं है। तो फरमाया अल्लाह अकबर कि तेरा सर उसके कदमों में होता है, उसकी चौखट पे होता है और वो तेरे सामने होता
होता है और तू उसके सामने होता है जो जिस्म जिस्मानियात से, ज़मान और मकान से पाक है। गोया कि उसके अनवार और तजल्लियात तुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं, तेरा इहाता किए हुए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यजीद नमाज में कोताहियां करता था। आज लोग कितने हैं जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। जलसे के नाम पे तो हजारों जमा होंगे, लेकिन नमाज के नाम पे कितने? मस्जिदों के अंदर धूल है। अचानक चले जाओ मस्जिदों में, चटाइयों पे धूल है, चटाइयों पे गर्द गुबार है। लोग नमाज में बिल्कुल धड़ल्ले के साथ नमाज छोड़ रहे हैं। सुन लो, पूरे कुरान में 700 मर्तबा मेरे अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है। और याद रखना, आप अपने आप को रज़वी कह लो, अशरफी कह लो, बरकाती कह लो, साबरी कह लो, मदारी कह लो, कामली कह लो, अबुल उलाई कह लो, जन्नती कह लो, हुसैनी कह लो, मोहम्मदी कह लो, कुछ भी कह लो। इन जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में कहता हूं, नमाज छोड़कर तुम अल्लाह की अदालत में अपने आप को सच्चा मोमिन साबित नहीं कर सकते। जिंदगी में सजदा नहीं, नमाज से कोसों दूर। और जब कहा जाता है नमाज पढ़ो तो कहते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता। अगर टाइम नहीं मिलता तो फिर मुसलमान क्यों है, कैसे है? तुझे खाने के लिए टाइम है, तुझे सोने के लिए टाइम है, तुझे नाच गाने के लिए टाइम है, तुझे व्हाट्सएप फेसबुक के लिए टाइम है, तुझे औरतों के साथ बैठने उठने के लिए टाइम, दोस्तों के साथ उठने बैठ, तुझे अल्लाह के लिए टाइम। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। और हम अगर टाइम निकालना चाहें तो बिल्कुल निकाल सकते, इसलिए कि टाइम किसी को नहीं मिलता, निकालना पड़ता है। आप जलसे में टाइम निकाल कर आए तो पहुंचे। अगर थोड़ी सुस्ती करते तो अपनी याद, बेशुमार लोग हैं जो आना चाहते थे, सुस्ती की, नहीं आए, बिस्तर पे लेटे लेटे सो गए, बैठे रह गए, बातें करते हुए नहीं आए। टाइम निकालना पड़ता है। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारा रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाए, नमाज पढ़ो इससे पहले कि मौत से तुम्हारी आंखें बंद हो जाए। मेरे अजीज, मेरे भाई, अल्लाह अकबर, अगर तू नमाज नहीं पढ़ता तो याद रख, अपने आप पे रहम कर, अपने आप पे रहम कर। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा मौत के वक्त अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब अगर किसी को होगा तो बेनमाजी को होगा। एक हदीस सुन लीजिए जिसको अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने दुर्रतुन नासिहीन के अंदर नकल किया है। ये हदीस सुन ले, उसके बाद एक और बात करके बात मुकम्मल करते हैं। दिल के कानों से सुनना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किताब के हवाले से मुस्तफा जाने रहमत की बात कर रहा हूँ। ऐ मेरे भाइयों, खेल कूद में कब तक जिंदगी गंवाते रहोगे? ऐ मेरे भाइयों, कब तक अल्लाह से दूर भागते रहोगे? अपनी बहनों से भी कहता हूँ, जिहालत की जिंदगी कब तक गुजारोगी? कब तक सीरियल, फिल्में, गाने, बाजे, तमाशों में मसरूफ रहोगे? हाय हाय, जो कौम अहले बैत की मोहब्बत का नारा लगाए उस कौम की जिंदगी में सजदा नहीं। आला के सजदा किया, इमाम आली मकाम ने सजदा किया। आखिरी सजदे ही में तो जान गई इमाम की। सैयदा फातिमा ज़हरा आखिरी वक्त तक सजदा करती रही। मौलाए कायनात ने आखिरी वक्त तक, उनकी शहादत भी तो मस्जिद में हुई। मुझे हैरत है, मौला अली ने मस्जिद में शहादत पाई, सैयदा फातिमा नमाज की हालत में अल्लाह अकबर पूरी पूरी रात गुजार देती है। इमाम हुसैन नमाज की हालत में शहादत पाए। मेरी कौम को क्या हो गया? ये कौम नमाज की तरफ नहीं आती, इस कौम को नमाज की तौफीक नहीं होती। मेरे भाइयों, हम अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितनी भी ताकत हो, कितनी भी कुव्वत हो, खुदा का अज़ाब बर्दाश्त न कर सकोगे। आइए साहिब दुर्रतुन नासिहीन से एक रिवायत सुन लेते हैं। अपनी बात नहीं, रसूलुल्लाह का फरमान।